अरे भाई क्या सोच रहा है मेरा बच्चा? कुछ नहीं अब्बू, वो बस कुछ सूखे पत्ते थे उन्हें तोड़ रही थी, वरना बाकी सब भी खराब हो जाएंगे। बहुत ही सोचती हो तुम दरसा। मेरा तो बस नहीं चलता अब्बू, वरना मेरा ना एक बड़ा सा बागीचा होता जिसमें तरह तरह के फूल होते। बस हर वक्त यही सोचती रहती है। कभी ये भी सोचा है कि कल को रुखसत होकर दूसरे घर जाना है, या बस यहीं रहना है हमारे आसपास ही? वैसे अगर मुझसे पूछो ना, तो मैं तो एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को खुद से जुदा ना करूं, हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखो तुम्हें। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं? खुदा का वास्ता है बेटा, कुछ तो बोलो। मैं तो चाहता हूं कि तुम कभी बोलो। आप बहुत अच्छे हैं अब्बू, लेकिन बहुत सादा भी। मैं जानती हूँ कि आप सब रिश्तों को एक साथ रखना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अक्सर साथ रहने वाले भी कोसों दूर होते हैं। ठंडी है। अम्मा जल्दी ले आओ, गरम रोटी, भूख लग रही है। ले आई। देखा, वही हुआ ना, इधर हम लोग पहुंचे और उधर फातिमा के भाई भावज अपने लड़के को डंडा डोरी करते हुए पहुंच गए। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मानो ना मानो, मुझे तो यूं लगता है कि फातिमा को ना हमारा रिश्ता मांगने की खबर पहले से हो गई थी और उसने जानबूझकर अपने भाई भावज को अपने घर बुला लिया ताकि हमारा रिश्ता मंसूर की नजर में छोटा पड़ जाए। जब से तुम वहां से आई हो, कोई 150 अंदाजे लगा चुकी हो, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अब बस कर दो। हाँ, मैं बस कर दूं और मैं बेइज्जत होके बैठ जाऊं? किसने तुम्हारी बेइज्जती की है? अरे तुमने देखा नहीं था कैसे वो फातिमा की लुतरी भाभी मेरे मुंह को आ रही थी? अरे 4 पैसे उनके पास हमसे ज्यादा क्या है, अब उनसे बेइज्जती करवाते रहे अपनी, और हम चुपचाप बर्दाश्त करेंगे, है ना? वैसे अम्मा, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मिर्जा की मुमानी की ऐसी टाइट क्लास ली, बेचारी घर जाने के बाद भी ना अंगारों पे लौट रही होगी। अच्छा, वो बेचारी है, और जो उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारी माँ की वो नजर नहीं आ रहा था? ये जो तुम बाप बेटा की कर रहे हो ना, ये तो आदिल का रिश्ता अगर हो गया और तुम्हारे चचा ने हाँ कर दी ना, तो फिर मैं करूंगी तुम दोनों के सामने बैठ के की। ऐसा हो ही नहीं सकता। मंसूर मुझे ना बोल ही नहीं सकता। बस रहने दो। जिस हवाई किले में तुम रहते हो ना इकबाल, मैं उसे पहले भी 20 बार मुंह के बल गिरता हुआ देख चुकी हूँ। तुम तो जान को आ गई हो शमीम। 2 दिन में जवाब मिल जाएगा। बेटी वाले हैं वो, बेटी वाले जवाब देने के लिए 2-4 दिन तो लेते ही हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ और तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर उस आदिल का रिश्ता हो गया ना विरसा के साथ, तो मैं तुम्हारे भाई भावज और भतीजी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो हशर करूंगी कि याद करूंगी। परेशान हो बेटा? बहुत। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये अचानक हुआ क्या है। अम्मी, इजाज मामू आपसे पूछ के आए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आदिल भाई के दिल में कोई ऐसी बात होगी। इजाज भाई और सकीना भाभी ने 1-2 बार इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन मैंने कभी उनकी हौसला अफजाई नहीं की। हमेशा उनकी इस बात को सुन के सुनी अनसुनी कर दिया था। अम्मी, मेरा तो ना
बहुत दिल घबरा रहा है। बेटा तुम्हारे अब्बू भी बहुत परेशान हो गए। आपने देखा था दोनों कैसे लड़ने वाले थे? कौन? आदिल भाई और फरमान भाई। मैंने देखा था गली में। ऐसे लग रहा था अभी लड़ाई हो जाएगी। ये ठीक नहीं हो रहा बिरसा, ये ठीक नहीं हो रहा है। बेटा तुम्हारी जैसी प्यारी बच्चियों के रिश्ते तो आते हैं, एक नहीं कई कई आते हैं, लेकिन एक ही दिन में दो दो रिश्ते, वो भी अपने करीबी रिश्तेदारों के। एक सगे ताया का बेटा तो दूसरा सगे मामू का। अब ठीक कह रही है अम्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। अम्मी, आपको नहीं लगता जैसे अब्बू का झुकाव ज्यादा फरमान भाई की तरफ है? मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। फरमान जैसे लड़के को कौन बेटी देगा? मैं तो बस तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत से डरती हूँ जो वो अपने भतीजे से करते हैं। तो क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वो फरमान भाई का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे? फरमान से लाख दर्जे बेहतर तो मेरा आदिल है, लेकिन मौका नहीं है ऐसा कि मैं अपने भाई को हाँ कह सकूं। अम्मी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें अब्बू से खुल के बात कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, अभी बात करने की जरूरत नहीं है। मर्द चाहे भाई हो, बाप हो या शौहर, जिद पे आ जाए ना तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी तुम अपनी बात कहने से पहले अपने अब्बू के फैसले का इंतजार करो ना। हो सकता है वो अपनी लाडली बेटी के लिए कोई अच्छा फैसला करें। हाँ, फिर क्या सोचा है आपने? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इकबाल भाई को इनकार करना मेरे लिए आसान नहीं है, परेशानी हो रही है मुझे। आसान तो मेरे लिए भी नहीं है अपने भाई को ना बोलना। हाँ, मगर एक ही बेटी है हमारी, अब हम दोनों को हाँ तो नहीं कर सकते ना।